इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसलिए यह हो गया द्विघात बहुपद। क्या हो गया द्विघात बहुपद। बढ़िया से समझिएगा। अब इसी बहुपद को इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। बहुपद ठीक है। अब इस द्विघात बहुपद को हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है द्विघात समीकरण। क्या बनाना है बाबू, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या करना होगा, जैसे ही बहुपद को समीकरण बनाएंगे तो बराबर का कर देंगे 0, बराबर का क्या कर देंगे 0। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यह जो बना, यह क्या बन गया, यह बन गया आपका द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। मतलब क्या हुआ, द्विघात बहुपद को यदि हम शून्य के बराबर करवा देते हैं तो वह द्विघात समीकरण बन जाता है। हो गया, द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ देख लीजिए। तो द्विघात बहुपद किसको कहने, यदि किसी एक चर वाले बहुपद का घात 2 होता है तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और समझना है, द्विघात समीकरण। क्या समझना है, द्विघात जब किसी द्विघात समीकरण को शून्य के बराबर कर देते हैं तो वह द्विघात समीकरण बन जाता है। अब एग्जाम्पल में देखिए, समझिए। वैसे तो आपको आगे भी बता दिए हैं लेकिन फिर भी समझिए। इसका एग्जाम्पल ले लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बहुपद में बराबर 0 नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम समीकरण की बात करेंगे तो समीकरण में क्या हो जाएगा, वह द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ a b तथा c, a b तथा c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं ABC वास्तविक संख्या समझेंगे। ABC एक वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, वास्तविक संख्या है तथा A does not equal to 0। ध्यान दीजिएगा, A जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। A यदि 0 के बराबर हो जाता है तो ध्यान दीजिए, देखिएगा यहाँ पे A यदि हम 0 के बराबर कर देते हैं तो इस समीकरण में आप देखिए तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि a को 0 के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a को 0 के बराबर करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तब समीकरण यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो यह बन जाएगा bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा। तो यह बन जाएगा रेखिक समीकरण। क्या बन जाएगा, रेखिक समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, अभी जस्ट आप लोग को लिखा है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, बगल में लिख देंगे a डज नॉट इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए।
और ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं है। यही हो गया आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ भी हम लिखेंगे, यही हो गया आपका शुद्ध द्विघात समीकरण। यहाँ भी लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0। शुद्ध द्विघात समीकरण होगा तो ए तो 0 के बराबर नहीं होगा, ये तो किसी भी द्विघात समीकरण में ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, समझ रहे हो ना। लेकिन शुद्ध द्विघात समीकरण में b बराबर 0 होना चाहिए। यदि b बराबर 0 है या किसी द्विघात समीकरण में b नहीं है, x नहीं है, तो हम कह देंगे कि वह शुद्ध द्विघात समीकरण है। शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण। अब इसका जो व्यापक रूप होगा, इसका व्यापक रूप कैसा होगा, हम सिर्फ व्यापक रूप की बात करते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण समझ गए। अब मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कैसा होगा, तो मिश्रित द्विघात समीकरण में आप दोनों चीज लिख सकते हैं। इसका व्यापक रूप में जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है वो भी होगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी हम यहाँ पे b 0 नहीं होना चाहिए, c 0 हो जाएगा चलेगा, यह हो जाएगा। एक इसका और हो जाएगा आपका मिश्रित द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0। इसमें c नहीं भी रहेगा तो भी काम चलेगा, लेकिन a और b का होना जरूरी है। a भी होना चाहिए और b भी होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं x का दोनों घात, x का 2 घात है, x 2 और x, इसमें x पर घात कितना है 1, तो जिसमें आप x का घात बड़ा घात और x एक और घात के साथ हो जिसमें 1 है। इसमें आपका b डज नॉट इक्वल टू, यहाँ तो आपका a डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ था और b डज नॉट इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, लेकिन c 0 होगा तो भी चलेगा, c 0 नहीं भी होगा तो भी चलेगा। इस बात को समझिए, c 0 होगा तो भी चलेगा मिश्रित समीकरण में, ठीक है, और c 0 नहीं होगा तो इसका 2 ठो व्यापक रूप हो जाएगा। एक आपका हो गया ये वाला जो कि द्विघात समीकरण का भी व्यापक रूप है, और एक ये, इसमें c नहीं रहेगा, a और b का होना जरूरी है। तो अभी आप लोग समझ गए, क्या समझ गए, समझ गए कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो द्विघात समीकरण प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, उसमें b बराबर 0 हो जाएगा, तो समझ लेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण है। और मिश्रित द्विघात समीकरण में प्यारे बच्चों a भी होना जरूरी, एक्स स्क्वायर होना और x होना दोनों जरूरी, यानी a और b दोनों जरूरी है। c हो तो और अच्छी बात है, c नहीं भी रहेगा तो भी आप उसको कह सकते हैं कि यह मिश्रित द्विघात समीकरण है। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। तो इसमें x का वह मान रखेंगे, x का मान रखने के बाद इधर 0 हो जाए, यानी बराबर 0 हो जाए, तो x का जो मान होगा वही x का मान शून्य कहलाएगा। x का वह मान क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अब इसको ऐसे नहीं समझते हैं, एक का जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा x का, वही क्या कहलाएगा, x का मान ही क्या कहलाएगा, x का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। ये शुद्ध द्विघात समीकरण को का हल करने का विधि हो गया, वर्गमूल द्वारा और गुणनखंड द्वारा। तो गुणनखंड के द्वारा जो करेंगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
गुणनखंड द्वारा करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब हम इसको करेंगे गुणनखंड के द्वारा। ठीक है। और वर्गमूल, वर्गमूल तो जानते ही हो, रूट, वर्गमूल ऐसा होता है रूट। तो इसमें वर्गमूल वाला में आप क्या करेंगे, वर्गमूल के रूप में या वर्ग के रूप में। ठीक है। तो द्विघात समीकरण है तो वर्ग के रूप में तो होगा ही, घात 2 होगा ही। लेकिन अब इसको हम लोग समझते हैं कि किसी भी शुद्ध द्विघात समीकरण को हम वर्गमूल के द्वारा कैसे हल करेंगे और गुणनखंड के द्वारा कैसे हल करेंगे। सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, यह शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। इसमें बी तो नहीं है, ए है और सी है, बी है क्या, बी नहीं है। अब इसका हल करना है, तो इसका हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल विधि द्वारा यदि करते हैं तो कुछ नहीं करना है बाबू। आप इसको क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर इस माइनस 16 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 16 हो जाएगा, माइनस 16 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है। अब इस स्क्वायर को हटा देंगे, यानी इस स्क्वायर को क्या करेंगे, हटा देंगे। इस स्क्वायर को, यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि वर्गमूल निकाल देंगे, तो इसका भी वर्गमूल निकाल देंगे, इसका भी वर्गमूल निकाल देंगे। ऐसे समझने के लिए आप डायरेक्ट स्क्वायर को हटा करके इधर रूट डाल सकते हो, लेकिन समझना है तो आप इसको इस तरह से भी समझेंगे। इधर भी वर्गमूल डाल दीजिए और इधर भी वर्गमूल डाल दीजिए। तो यहाँ पर वर्गमूल डालेंगे तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा, नहीं हट जाएगा, तो यह हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा बाबू, एक्स। और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। लेकिन रूट है तो 16 का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों न होगा, नहीं। 9 का वर्गमूल कितना, 9 का वर्गमूल कितना बोलिए तो, 3। कोई पूछ देगा बताइए तो 9 का वर्गमूल कितना है, तो क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे, गलत हो जाएगा। जैसे ही वर्गमूल की बात हम करेंगे तो वहाँ प्लस माइनस लगाएंगे। वैल्यू कितना आएगा, प्लस भी 4 होगा और माइनस भी 4 होगा, प्लस 4 और माइनस 4। एक्स का 2 मान आया, एक्स का 1 मान आया 4 और एक्स का 1 मान आया -4, 2 मान आया। क्योंकि द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या भी 2 होगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो इसको क्या करेंगे, वर्गमूल विधि द्वारा जब निकालेंगे तो रूट डाल देंगे, इसको उधर ले जाएंगे और दोनों पे क्या करेंगे, रूट डाल देंगे। देखो किए है ना, इतना हो गया। तो यहाँ से हो गया +4 और -4। लेकिन तो इसको जब आप करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला पर इस तरह का गुणनखंड बनाया होगा 9th क्लास में। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू एक्स का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर होगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इससे देखो तो एक बार इसको हटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। यह कहाँ चला गया, 0 से डिवाइड कर दिए, 0 में इससे भगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -4। इस 4 को जब उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4 होगा कि नहीं होगा। फिर एक बार क्या करेंगे, x -4 इक्वल टू 0 कर देंगे। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे, बटे कर देंगे तो भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे, जब माइनस का 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4। तो x का 2 ठो वैल्यू आ गया, एक आ गया माइनस का 4 और एक आ गया प्लस का 4। तो 2 ठो मूल निकल गया।
तो इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं।